पांचवा चैप्टर जो है वो 8th हैबिट का। आपको कुछ पिछली चीजें जहन में है या नहीं है? जी बोला करें फौरन से भी पहले ना। सर असाइनमेंट्स में बिजी थे, पिछली चीज है मेरे ख्याल में तो नहीं है, मेरे माइंड में तो नहीं है। ओके, असाइनमेंट्स में बिजी थे। चलिए पहले हमने ये पढ़ा था 8th हैबिट में। 7th हैबिट्स जो है वो आप पढ़ चुके हैं, हाईली इफेक्टिव पीपल्स की। उनको हमने बार बार दोहराया, हर क्लास में दोहराया। और फिर हम 8th हैबिट के दौरान हमने सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ी, फिर हमने उसका सलूशन देखा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। हम एक ऐसी एज में हैं जहाँ पे एज और है और हमारे साथ जो डीलिंग हो रही है वो और तरह हो रही है। तो आज के दौर में हम जब कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि अब पर्सन को एज अ होल पर्सन डील करना है, एज अ मशीन डील नहीं करना। यस सर। एज अ लेबर डील नहीं करना, बल्कि एज अ होल पर्सन डील करना है। तो पर्सन जो होता है उसकी हमने बात की थी कि 4 मुख्तलिफ डायमेंशन है उसकी, किसी भी पर्सनैलिटी की। जो फोकस था हमारा वो थी बॉडी, माइंड, सोल और हार्ट। हार्ट और सोल या सोल और हार्ट जो भी है, 4 चीजें थी कि। और हम ये बात कर रहे थे कि हमने कैसे अपने आप को ग्रूम करना है, हमने दूसरे लोगों में कैसे अपनी जगह बनानी है, और हमने दूसरे लोगों को अपने पीछे कैसे लगाना है, यानी हमने उनका लीडर कैसे बनना है। यस सर। ये बात हम कर रहे थे। और सिर्फ अपनी जाती जिंदगी में, इंडिविजुअल लाइफ में नहीं, बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमने कैसे कामयाब हो। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये कहा था कि सबसे पहले तो हमें अपनी इनर वॉइस पहचाननी है कि फाइंड योर वॉइस है। उसके बाद है एक्सप्रेस योर वॉइस, यानी हमने जब अपनी आवाज़ पहचान लिया तो हमने दूसरों को अपनी आवाज़ के पहचानने के लिए मुतासिर करना। तो आवाज़ पहचानने का मतलब हमने कहा था कि सिग्निफिकेंस, आपकी जो एबिलिटी है, यूनिक क्वालिटी, जो आपकी खासियत है, वो आप पहचानें। वही आपकी वॉइस है एक्चुअली, कि आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमने कहा था कि आपको पहले 7 हैबिट्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। वो ज़रूरी हैं। उनको जितना ज़्यादा आप बेहतर करते रहेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। चांदफरीद, आप के ख्याल में जो 8th हैबिट है ये आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, अगर इसको हम कोर्स सिलेबस से हट के देखें? जी सर कौन से वाली 8 हैबिट? जी जो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस में, साहब जो हम पढ़ रहे हैं। सर इधर शो नहीं हो रही। क्या शो नहीं हो रही? तो 8 वाली हैबिट स्क्रीन नहीं शो हो रही आपको? सर जब वो एक फाइंड योर वॉइस, ये देख लें सारे ना, ये मौजूद है, वीडियो इन्होंने ऑन की हुई है, लेकिन ज़हनी तौर पर क्लास में नहीं। सर मैं देख रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें से 8 वाली मेंशन ही कोई 8 नंबर, ये नंबर लिखा है फाइंड योर वॉइस, ये वाली। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो हम 8th हैबिट बुक पढ़ रहे हैं या हम जो निसाब पढ़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपकी जाती जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है, इसकी जरूरत है, नहीं है? सर बिल्कुल जरूरत है, क्यों नहीं है। अगर हमें पता ही ना होगा अपने अंदर की वॉइस का कि हम क्या करना चाहते हैं, तो तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमें पहले अपने अंदर जानना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर क्या रहे हैं। जो हम करना चाह रहे हैं हम उसी वे पे जा रहे हैं या नहीं। ठीक है चांद, तो यही वो बता रहे हैं कि आपने अपनी आवाज पहचान ली, तो एक्सप्रेस योर वॉइस, आपने अपनी आवाज को मौसर कैसे बनाना है, यानी आप जो भी आपकी जी बिल्कुल। अगर हम जी पैशन ही गलत चूज करेंगे, प्रोफेशन ही, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। जो हमारी वॉइस ही ना होगी, जो हम चाहते ही नहीं है। अगर जो हमें हमारी वॉइस होगी, अगर हम उसके रिलेटेड चलेंगे, तो हम अपनी जिंदगी में भी सक्सेसफुल होंगे।
जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो वो कहते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर वॉइस यू नीड टू वर्क एट बिल्डिंग योर कैपेसिटीज इन ईच ऑफ दीज 4 डायमेंशंस। 4 डायमेंशंस में आपको अपनी कैपेसिटीज को बिल्डअप करने की जरूरत है। कैपेसिटी क्या होती है? सर पावर। सलाहियत। पावर। जी पावर। पावर किसने कहा? हमारे अंदर की स्ट्रेंथ जितनी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उनको कंप्लीट कर सकें, उन पे अप्लाई कर सकते हैं। In order to express your voice, you need to work at building your capacities in each of these 4 dimensions. 4 dimensions कौन सी थी मैंने आपको बताई थी? वो 4 dimensions आपकी ये थी, बॉडी, माइंड, हर्ट और स्पिरिट। ठीक है, ये 4 डायमेंशन थी किसी भी होल पर्सन की। अब इनकी ये करना क्या चाहती है, मैंने आपको ये भी बताया था, टू लिव, टू लर्न, टू लव, टू लीव अ लेगेसी, ये भी ठीक था। अब करना क्या है? करना ये है कि बॉडी को रिलेट करना है डिसिप्लिन के साथ, ठीक है, माइंड को विजन के साथ, हर्ट को पैशन के साथ और स्पिरिट को कंसाइंस के साथ। डिसिप्लिन है नज़्म ज़ब्त, विजन है बसीरत, पैशन है आपका जज्बा, है जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार, वो वाला जज्बा। कंसाइंस है आपका जमीर। करना क्या है? ऐसा देखें, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, आपको जरूर लगेगा सम टाइम, शायद अभी आपको ना लगे, बाद में आप महसूस करें कि हम पढ़ तो वो चीजें रहे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें बता रहे होते हैं कि आपने अपनी सेल्फ को ग्रूम कैसे करना है, लेकिन मेरे पढ़ाने का अंदाज ये है कि मैं उस तरह आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह आपको मुख्तलिफ वाक़े सुना के इधर उधर की बातें करके मैं आपको नहीं, बल्कि मैं आपको सीधा लाइन पे रख बड़ी की रूल्स आपको बता रहा हूँ। और हम उसमें एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे कि बिल गेट्स ने यूं किया था और उसका विजन यूं था और वो जब बचपन में था तो उसने ये किया तो वो किया तो यूं चला। वो आपके पास मटेरियल है, मैंने आपको वेब लिंक्स दिए, मेरी अपनी लिखी हुई 2 किताबें हैं, मैंने वो आपके साथ शेयर की हैं, आप उन्हें पढ़ें। उसके अलावा जो आपको वैसे मैंने वेब लिंक्स दिए हुए हैं CMS के ऊपर, आप उनको देखें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप मुख्तलिफ इनको स्पीकर्स को, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनको सुने, वो आप सब कुछ करें। उससे ये है कि आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन पैदा होती है थोड़ी देर के लिए। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए वाली बात नहीं कर रहे, हम कुछ उसूल समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनको लेके हम, अगर हम उन पे अमल करेंगे, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम अमल करेंगे, और अगर हम अमल करेंगे तो ऑब्वियसली हम कामयाब होंगे। तो हम कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए कि 4 आपकी जो बॉडी के मेन पार्ट्स हैं, होल पर्सनैलिटी के मेन पार्ट्स हैं, आपने उनको 4 चीजों के साथ बांधना है, 4 चीजों के साथ उनको एक्सीड करना है, उनको उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी जब आप डिसिप्लिन में आएंगे, माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी जब आप विजन उसको देंगे, और जब आप पैशन के साथ रहेंगे तो आपके हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब आप कंसाइंस यानी जमीर के मुताबिक काम करेंगे, जमीर क्या होता है हम इस पे बाद में आते हैं, जमीर के मुताबिक जब आप काम करेंगे तो आपकी सोल की कैपेसिटी बढ़ेगी, स्पिरिट की। अच्छा जी, अब इंडिविजुअल लेवल पे और कॉर्पोरेट लेवल पे आप इसको खुद ही जरा थोड़ा सा, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी रीडिंग करेंगे, एक्स्ट्रा रीडिंग करेंगे, तो आप इसको देख लेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, एनवायरनमेंट आपका क्या है, और कॉर्पोरेट लेवल पे क्या है। हम इसको मजीद उसमें गहराई में फिलहाल नहीं जा रहे। मेंटल इंटेलिजेंस और फिजिकल इंटेलिजेंस। मेंटल इंटेलिजेंस क्या होती है चांद?
सर जो हम मेंटली तौर पर सर ब्रिलियंट होते हैं, यानी माइंड आईक्यू लेवल जैसे हम कहते हैं कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा है, ये जल्दी लर्न कर लेता है चीजों को, उसे हम मेंटली। आप आईक्यू मतलब आपके सोचने की ताकत, आपका विजन, आप चीजों को कितना आइडियलाइज करते हैं, आप फिलोसफिकल कैसे कितना सोचते हैं, आप लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी कितनी करते हैं, ठीक है, आप स्ट्रेटेजिक कितना सोचते हैं, यानी आप बकायदा प्लान करते हैं नहीं करते, आप चीजों को एक्चुअली लेते हैं या आप उनको वैसे ही ले लेते हैं रैंडम, आप नज़्म ज़ब्त में लेते हैं, दिमाग आपका कैसे सोचते हैं, ये सारी चीजें आपकी मेंटल कैपेसिटी है, यानी आईक्यू है। फिजिकल इंटेलिजेंस इसे हम जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जी, माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी किसी हद तक आप कह सकते हैं उसको, जिसकी जितनी माइंड कैपेसिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली माइंड कैपेसिटी ये है कि आप चीजों को विजुअलाइज कितना करते हैं। मसलन आपने आज सोचा है कि मैं ये एक काम करने जा रहा हूँ और 10 साल बाद ये होगा, इसका नतीजा ये निकलेगा, तो 10 साल बाद का जो विजुअल आपके जहन में है वो क्या है, वो 2D है या 3D है, क्योंकि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट है ना, तो वो कितना क्लियर है, वो 2D में है या 3D में है या वो 6D है, यानी आपने उसको कितना क्लियर, आपने विजन कितना क्लियर बनाया। अब वो विजन क्लियर कैसे बनेगा, जब आप उसके लिए जो मनसूबाबंदी है, आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं, वो आप उसको बहुत ज्यादा एक्यूरेट करेंगे। बस यही है, आप इसी को मेंटल कैपेसिटी या इसी को विजन कहते हैं। आपने ये विजन बढ़ाना है, अगर आपने कामयाब होना है तो आपने विजन बढ़ाना है। विजन बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके हैं, उनमें एक तो पढ़ना है, आप पॉलिसीज बनाएं, आप मंसूबे बनाएं, आप अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आएं, तो आप खुद ब खुद बेहतर होते जाएंगे। और फिजिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, आपका फोकस कितने हैं, आप रियलिस्टिक कितने हैं, आप कमिटेड कितने हैं, आप हार्ड वर्कर कितने हैं, जितनी भी जिस्मानी आपकी वो है, वो सारी की सारी चीजें आपकी फिजिकल इंटेलिजेंस है। डिसिप्लिन बहुत बड़ी पावर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आपको याद है ना कोटेशन, याद कीजिएगा स्कूल दौर में। जी सर, ईमान इत्तेहाद तंजीम, ईमान इत्तेहाद और तंजीम। तंजीम बहुत अहम है। वैसे इसके अलावा भी आप सिर्फ इस डिसिप्लिन को गूगल करें, स्टडी करें, आप इसके ऊपर आर्टिकल देखें, मुख्तलिफ लोगों ने क्या कहा है, डिसिप्लिन की वजह से लोग कितने कामयाब हुए हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। यानी एक ऐसी यूनिवर्सल रूल है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है डिसिप्लिन। अच्छा, पैशन क्या होता है? जी सर, एक क्वेश्चन है कि उन्होंने इनकी कायदे-आज़म की एक सेइंग है कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, फर्स्ट आई टेक द डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। जो उनकी सेइंग है, डिसीजन पहले लेना, उसके बाद उसको राइट करना। इसमें आप क्या देखते हैं? ये मजबूत कुव्वत इरादी है, मजबूत विल पावर है, और डिसीजन पहले लेना और फिर उसको राइट करना एक्चुअली ये उस सेंस में नहीं है कि आपने कोई भी फैसला ले लिया और फिर उसे सही करके दिखाया। ये लीडरशिप क्वालिटीज में एक क्वालिटी होती है कि जब आप किसी चीज के अंजाम पे पहुंचते हैं और आप कामयाब होते हैं, तो वो लोग जो आपको उस वक्त कह रहे थे कि आपने गलत फैसला किया है, वो कहते हैं कि नहीं, आपने ठीक फैसला किया। तो हम चीजों को उनके एंड पॉइंट पे समझते हैं। अब ये लीडर का विजन होता है, उसका अपना विजन होता है कि वो कह रहा होता है कि मैं ये जो रॉन्ग डिसीजन ले रहा हूँ ये एक्चुअली राइट है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, सुलह हुदैबिया में नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा मशहूर वाक़या है, अब उसमें जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो ये था कि उनका कोई बंदा इधर आएगा तो ये वापस कर देंगे, यहाँ का कोई बंदा उधर चला गया तो वो वापस नहीं करेंगे। ये एक थी कि जिसके बहुत से मुसलमान उनके पास रहे, वो जुल्म करते रहे और यहाँ पे मुसलमान तकलीफ में, इस पे सहाबा रसूलुल्लाह के साथ लड़ पड़े। बज़ाहिर ये रॉन्ग डिसीजन,
लेकिन अल्लाह ने इसे कहा कि इन्ना फतहना लका फतहन मुबीन, हमने आपको बहुत बड़ी फतह अता की। मैं आपको को रिलेट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप इसको अच्छी तरह समझ लें। तो फतेह मुबीन कहा इसलिए कि वो रॉन्ग नहीं था। ये लीडर का विजन है कि वो कितना उसको राइट देख रहा है, बजाय लोगों की नजर में वो रॉन्ग हो। तो आप इसको इस तरह अगर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। आगे चलेंगे। पैशन क्या होता है? पैशन होता है जज्बा, वो जज्बा जुनून है। एक शेर भी मैंने आपको सुनाया था कि कोई भी कौम आसमान के तले, इकबाल का शेर है फारसी का, उसका तर्जुमा यह है कि कोई भी कौम दुनिया की इस आसमान के नीचे, नीले आसमान के नीचे, बगैर जुनून के, बगैर जज्बे के कोई काम नहीं कर सकती। तो हीच कौमी जेरे चरखे लाजवत बेजनूनी जू फनु कारी न खाए, पर्शियन शेर है, बहुत मशहूर शेर है। जज्बा ये होता है कि आप किसी चीज के हुसूल के लिए, किसी काम के करने के लिए आपके अंदर उससे मोहब्बत, उसके लिए लगन, उसका शौक, उसके लिए आपके अंदर पागलपन कितना है, आप उसे करना कितनी शिद्दत के साथ आप उस काम को करना चाहते हैं, ये आपका पैशन है। और कंसाइंस क्या है? कंसाइंस ये है कि आप का ज़मीर, आपका ज़मीर क्या है? इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये जो पैशन की बात है, जज्बाती जहानत है आपकी, आप इसमें आप पुरुमीद रहते हैं, आप मायूस नहीं होते, आप पॉजिटिव रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। ये सारी चीजें जज्बे के साथ आपको आती हैं। इसको जितना आप डीप इसमें जाते जाएंगे, आपको फील होता जाएगा कि यार ये इससे, ये भी इससे रिलेट हो रहा है, इससे ये भी रिलेट हो रहा है, इससे ये भी रिलेट हो रहा है, ये भी रिलेट हो रहा है। और ज़मीर क्या होता है? ज़मीर ये होता है कि आप रॉन्ग और राइट के दरमियान आपको फर्क बताने वाली चीज ज़मीर है। रसूलुल्लाह ने कहा कि अल इस्मु मा हाका फी सदरिका, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खट 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 करता है ना कि यार ये पता नहीं गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो ज़मीर आपका तराजू है किसी भी मामले में। आपका ज़मीर आपको बताएगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं गलत। अच्छा, इस ज़मीर की वजह से क्या होता है? ज़मीर की वजह से आप मॉरल होते हैं, बाखलाक होते हैं, आप अपने जो दीन है, मज़हब है, जो भी है आपका, उसके साथ जुड़े होते हैं, आप अपने ख़ानदान के साथ जुड़े होते हैं, आप लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं। आपके अंदर जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ पैदा होती हैं वो इस ज़मीर की वजह से। अगर आपका ये कवि है, मजबूत, और यही वो ज़मीर है टू लीव अ लेगेसी, जो स्पिरिट का एक मोटिव है, मकसद है, उसको पूरा करने में उसकी मदद करता है। तो conscience will tell us a worthy end can never be accomplished with an unworthy means। ये ज़मीर ही है जो हमें बताता है कि एक वर्दी एंड, यानी एक बासरवत अंजाम, यानी फ्रूटफुल एंडिंग जो है वो नेवर बी अकम्प्लिश्ड, वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती, वो हासिल नहीं की जा सकती विद एन अनवर्दी मीन्स। एक अनवर्दी यानी जो फ्रूटफुल नहीं है, जो बुरी चीज है, आप यूं कह लें कि गलत चीज है, बुरी चीज है, उसके साथ कभी भी आप एक अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंच सकते। ये जो शॉर्टकट का सवाल पूछा था पहले सेशन में, दूसरे सेशन में किसी ने मुझसे, मैं तो सर बिल्कुल नहीं जी, मुझे पता है, याद है मुझे बिल्कुल है कि शॉर्टकट जो है वो रास्ता इख्तियार किया जा सकता है या नहीं कामयाब होने के लिए। और आज हम उसका जवाब देख रहे हैं कि ज़मीर बहुत अहम चीज़ है, और यही बताते हैं हमें कि आप शॉर्टकट के साथ अगर कामयाब हो भी गए हैं तो आपकी कामयाबी एक्चुअली आपकी कामयाबी नहीं है, बल्कि वो नाकाम। ये एक पैराडाइम इन्होंने बनाई है जी। आपकी जो वॉइस है वो आपकी यूनिक पर्सनल सिग्निफिकेंस है, और आपके जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं वो आपका टैलेंट है।
वही आपकी वॉइस है, वही आपकी यूनिक पर्सनल सिग्निफिकेंस है। लेकिन इन नेचुरल स्किल्स या नेचुरल टैलेंट के साथ आप सिर्फ कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं लेके आएंगे, जब तक आप पैशनेट नहीं करेंगे, खुद को पैशन नहीं होगा आपके अंदर, जब तक आपका कंसाइंस नहीं होगा, यानी आपकी सूझबूझ दुरुस्त नहीं होगी, और जब तक आपका विजन यानी आपकी बसीरत नहीं होगी कि आपने चीज़ों को कैसे करना है, वो बिगिन विद द एंड इन माइंड वाली जो बात थी, वो प्रायोरिटाइज कैसे करना है चीज़ों को, ये सारा विजन का काम है। ये विजन आपको बताता है। जो डिसिप्लिन है जो या बॉडी है वो आपको ये बताती है कि आपने हार्ड वर्क करना है, आपने कमिटेड रहना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने चलते रहना है। और जो दिल है आपका वो आपको बताता है कि आपने मायूस नहीं होना, रुकावटें आएंगी लेकिन आपने जज्बे के साथ लगे रहना है, और जज्बा आपने जमा रखना है। हर वक्त, हर लम्हा, हर पल आपने अपने काज के लिए, अपने मोटिव के लिए मुसलसल डटे रहना। तो ये सारी की सारी मिलके आपकी होल पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। अच्छा, कहते हैं जी कि ये जो 4 डायमेंशन हैं या